हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि अभी तक आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सारे सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड जो है यही आप देख के जाएंगे। तो मैं 100% पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के सेशन में हम ईबीएस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है वो देखेंगे कि इसके माध्यम से किस तरह से हम क्वेश्चन अपने सही करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो पेडागोजी के क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। देखते हैं कौन कौन से वर्ड पॉजिटिव में आएंगे ईबीएस में। ईबीएस में कौन कौन से वर्ड पॉजिटिव में आएंगे वो देखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। चलिए देख लेते हैं क्या है। पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना ये पॉजिटिव में आएगा। कैसे पॉजिटिव में आएगा? जैसे आप किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे आप फल के बारे में फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो क्या है, आप येलो फल जैसे आम को देखता है बच्चा, तो वही जब संतरे को देखता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। वो आम देखा है, संतरा नहीं उसे पता, लेकिन वो पीला फल देखकर यही कहता है कि ये पीला फल आम है। मतलब संतरे को देख के ये पीला फल आम है। कैसे वो बता रहा है? अपने पूर्वानुभव से वो उसे बता रहा है। तो क्या है पूर्वानुमान लगाना? बच्चा जो है अपने पूर्वानुभव से आगे जो है वो अपनी प्रक्रियाएं करता है और बताता है। तो ये पॉजिटिव में आएगा। परामर्श। परामर्श क्या है? गिव एडवाइस। परामर्श जैसे आप बच्चों को सिर्फ परामर्श देंगे, उसे बताएंगे कि किस तरह से करना है। एक टीचर का कार्य क्या होता है? बच्चों की सहायता करना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सहायता करना। बच्चा खुद करने में सक्षम है, वो उसे बस सहायता करना है कि वो किस तरह से करे। आगे क्या है? व्यापकता। बच्चे को व्यापक रूप में बताना है, उन्हें संकुचित नहीं कि बस यही, जैसे अभी हम कहते हैं यही इतना पढ़ लीजिए, इतने से काम हो जाएगा। तो वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें मतलब इतना संकुचित नहीं करना है, उन्हें व्यापक बनाना है। जहाँ व्यापक शब्द है वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि पालतू पशु में सिर्फ गाय भैंस ही होता है, डॉग ही होता है। तो पालतू पशु में हाथी भी आते हैं। उन्हें ये भी बताना है कि पालतू पशु में हाथी भी आते हैं, पालतू पशु में बैल भी आते हैं। आजकल के बच्चे बैल को जानेंगे? नहीं, उन्हें पता भी नहीं होगा कि बैल के द्वारा क्या किया जाता है। तो ये क्या है, उन्हें व्यापक हमें बनाना है, मतलब उनकी सोच को विकसित करना है। अगला क्या है? प्रोत्साहन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोत्साहन, पॉजिटिव वर्ड में आएगा। जैसे आप बच्चा कोई एक्टिविटी करके लाया है, आप उसे असाइनमेंट दिए हैं, वो करके आया है, अभी आगे मिलेगा। वो करके आया है तो आप उसे और प्रोत्साहित करिए कि आप बहुत अच्छा किए हैं, आप इस तरह से करेंगे और अच्छा करेंगे। तो प्रोत्साहन जो है ये पॉजिटिव में आएगा। विस्तार। किसी भी शब्द को या किसी भी कार्य को विस्तार रूप से करना, ये पॉजिटिव में आएगा। अवलोकन। बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, वो अवलोकन करके सीखेगा। मतलब जो कुछ वो देखेगा, जिस तरह से किसी भी एक्टिविटी को देखेगा वो उसी तरह से करेगा। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कार्य करवा रहे हैं बच्चे से, तो आप एक बॉल की आकृति बना रहे हैं, जैसे चित्र कोई आर्ट बना रहे हैं, तो बच्चा देख के बनाएगा। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा जो है वो देख कर ही सीखता है। आगे क्या है? प्रश्न करना। कहा जाता है कि क्लासरूम जितना ज्यादा शोर होता है, क्लासरूम में जितना ज्यादा शोर होता है, बच्चा जितना एक्टिव होता है, बच्चा जितना क्वेश्चन करता है, वही क्लास सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि बच्चा जो है वहाँ एक्टिव है। जितना आप पढ़ाए हैं उस हिसाब से बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तरह का माहौल होना चाहिए कक्षा का, क्लासरूम का इस तरह से माहौल होना चाहिए कि सारे बच्चे एक्टिव रहें और सभी बच्चा प्रश्न करे।
तो आगे क्या है? अन्वेषण, खोज। बच्चा जो है, बच्चे को आप किसी भी एक्टिविटी में शामिल करिए, उसे दीजिए कि अपने आस-पास के प्रोजेक्ट कार्य में उसे दीजिए कि अपने आस-पास के जितने पेड़-पौधे हैं, उनकी पत्तियों को कलेक्ट करके लेके आओ। तो ये क्या है, बच्चा खोजेगा कि ये कौन-सा पौधा है, इसके बारे में उसे जानकारी और होगी कि ये किस काम में आएगा, यह पौधा किस काम में आएगा। तो ये क्या है? खोज विधि। खोज विधि द्वारा आप 2-4 पौधे के नाम बताइए, 2-4 पेड़ के नाम बताइए और उसे कहिए कि इस पेड़ की पत्तियाँ लेके आइए। बच्चा खोज कर लेके आएगा। तो क्या है ये? अन्वेषण विधि, खोज विधि। पर्यावरण की सुरक्षा, छोटा बच्चा है, शरारती होते ही हैं, आप सबको पता है। आप सब हम सब लोग भी शरारत किए हैं, रास्ते में आते-जाते कोई पेड़ देखे, उसे तोड़ दिए। इस तरह की एक्टिविटी तब पता नहीं था, इसलिए करते थे इस तरह की एक्टिविटी। तो क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा, बच्चों को बचपन से ही जब हम सिखाएँगे कि पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो पर्यावरण की सुरक्षा जो है ये पॉज़िटिव वर्ड में आएगा। बच्चा जो है वो पर्यावरण को सुरक्षा किस तरह से करना है, पेड़ को नहीं तोड़ना है, उसकी पत्तियों को, जैसे आप रामायण में देखे होंगे कि सीता माता जो हैं जब छोटे बच्चे हरे पेड़ को काट रहे थे, तो उनमें उसमें से जो पानी निकल रहा था, तो माता आके उनको क्या बताई थी कि जो है अ, ये रो रहे हैं, इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी दर्द होता है। तो वो बच्चे जो हैं समझ गए। तो यही क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा। आप भी ऐसे अपने स्टूडेंट को बताएँगे कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? वास्तविक अनुभव। बच्चा जो है अपना अनुभव शेयर करता है यहाँ पर। एकीकृत विषय, ये भी पॉजिटिव वर्ड में आएगा। एकीकृत विषय, ईबीएस का ये पार्ट है। ईबीएस में सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, पेडागोजी के जितने क्वेश्चन बनेंगे। बस यही टैग वर्ड आप याद रखिएगा। आगे क्या है? खोजने एवं सीखने का अवसर। बच्चा जब कुछ खोजेगा तो वो कुछ ना कुछ नया सीखेगा। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। क्या? खोजने एवं सीखने का अवसर देना बच्चों को, ना कि वो उसे नहीं पता है, उसे नहीं आ रहा है तो आप ले आके दे दो। जैसे बच्चा कह दिया, आप कोई प्लांट के बारे में दिए हैं या एनिमल्स के बारे में उसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए हैं कि आप फिगर उसका बना के लेके आइए या फिर उसके नाम कलेक्ट करके लिख के ले आइए। तो बच्चा क्या करेगा? यदि आप उसे बता देंगे, चित्र दिखा देंगे, उसे बता देंगे तो ये क्या होगा? बच्चा देखेगा, समझेगा ज़रूर, लेकिन वो तुरंत भूल भी जाएगा। जब बच्चा खुद से खोज कर कि सीखेगा, देखेगा, उसके नाम को वो जानेगा, तब वो भूलेगा नहीं। जब भी वो देखेगा उस जानवर को, उस प्लांट्स को, उस पौधे को, तो उसे याद रहेगा। आगे क्या है? प्रकृति से संबंधित तथ्य। प्रकृति से संबंधित तथ्य, ऐसे वर्ड जहाँ आए ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं। दत्त कार्य, असाइनमेंट। कभी-कभी ऐसा होता है कि जहाँ दत्त कार्य ऐसे दिया रहता है, क्वेश्चन हम यहाँ पर गलत कर देते हैं। दत्त कार्य क्या होता है? असाइनमेंट। जैसे यहाँ पर क्या होता है? बच्चों को एक वर्क दिया जाता है जो वो खोज कर करते हैं। ये है असाइनमेंट, घर का कार्य। आगे क्या है? अधिगम विस्तार। अधिगम विस्तार, बच्चे को संकुचित रूप से नहीं, उन्हें सीमित नहीं करना है, उन्हें व्यापक रूप से पढ़ाना है, बताना है, उनके अधिगम को विस्तारित रूप से उनको सिखाना है। आगे क्या है? प्रजातांत्रिक विस्तार। क्लासरूम में कैसा माहौल रहना चाहिए? तो प्रजातांत्रिक माहौल रहना चाहिए क्लासरूम का। डेमोक्रेटिक, बच्चा जो है अपनी बात को टीचर के सामने रख सके, इस तरह का क्लासरूम का माहौल होना चाहिए। सभी बच्चा, ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा, सभी बच्चा अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने वर्ड को हर किसी के सामने रख सके, क्लासरूम का ऐसा वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक। आगे क्या है? छात्र क्रियाशील। जहाँ छात्र क्रियाशील आए, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा क्योंकि बच्चा यहाँ एक्टिव है। आगे क्या है? समाज में अंतःक्रिया। समाज में अंतःक्रिया, बच्चा जो है समाज के साथ ही अंतःक्रिया करके, बातचीत करके बहुत कुछ सीखता है। तो जब बच्चा कुछ बोलेगा ही नहीं, गुमसुम सा बैठा रहेगा, तो वो कैसे कुछ ना कुछ नया सीखेगा?
तो क्या है, समाज में अंतःक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा क्लासरूम में कम बोलता है, टीचर ज़्यादातर अक्सर उसे ही उठाते ही हैं। कोई क्वेश्चन करते हैं या कुछ मँगाना होता है, चाक हुआ, डस्टर हुआ, कुछ भी, मतलब बच्चा कुछ तो बोले, बुक हुआ, उससे कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे जो बच्चा कम बोलता है, और ऐसे-ऐसे वो ज़्यादा बोलने लगता है, अपनी बात करने लगता है, वो डरता नहीं है। तो आगे क्या है, हस्तपरक अनुभव। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अपने हाथों द्वारा कोई एक्टिविटी करता है, कोई क्रियाकलाप, जैसे क्या होता है पहले मिट्टी का घर बनाना या और लकड़ी से खिलौने बनाना, ये सब क्या है, हस्तपरक अनुभव। बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके कुछ नया बना रहा है यहाँ पर। परियोजना, परियोजना क्या है, प्रोजेक्ट विधि। जैसे आप बच्चे को कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, नदी, तालाब वगैरह, यहाँ आप बच्चे को लेके जा रहे हैं वहाँ, उस वातावरण को बच्चा देख रहा है, समझ रहा है, तो ये क्या है, परियोजना प्रोजेक्ट विधि द्वारा। ये जहाँ पे आएगा पॉजिटिव वर्ड रहेगा। आगे क्या है, दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य माध्यम द्वारा बच्चा देखेगा भी, सुनेगा भी, तो उसे वह जो अस्थायी रूप से वो चीज़ें याद हो जाएँगी। जो चीज़ें वो देखेगा, साथ-साथ सुनेगा। त्रुटि क्या है? त्रुटि ऐसा होता है जहाँ पे त्रुटि आता है वहाँ हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। त्रुटि जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि जब तक बच्चा कोई त्रुटि नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा ही नहीं। तो त्रुटि जो है ये एक पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा, ये नेगेटिव नहीं है। अरे बच्चे से कोई मिस्टेक ही नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे? तो त्रुटि जो है ये एक पार्ट है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड क्या है, जैसे कहीं पर आ जाए केवल, जहां पर ऐसे वर्ड प्रयोग हो जो जैसे उस शब्द को, उस कार्य को संकुचित कर दे, वो निगेटिव वर्ड होगा 100%। जैसे किसी भी कार्य को केवल, केवल जहां आप लगा दिए, मात्र लगा दिए, सिर्फ ही, रटना, ये सब क्या है, ये सब एक निगेटिव वर्ड है। मतलब क्या है, केवल यही इतना ही करना है आपको। बच्चा केवल लिखेगा ही, बच्चा केवल पढ़ेगा ही, टीचर केवल पढ़ाएंगे ही, ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। नहीं, एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चे से प्रश्न भी करेंगे, केवल एक ही कार्य नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जहां केवल लगे, मात्र लगे, सिर्फ ही लगे, ये सारे वर्ड निगेटिव हैं। और यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, जब पूछता है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है, ओ सॉरी, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे ए बी सी डी करके दे देता है, तो आपको चुनना होता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाता है। आगे क्या है, व्याख्यान। क्लासरूम में चले गए आप, पहले क्या होता था, टीचर आते थे, किताब खोले, बच्चा डरा सा, सहमा सा बैठा हुआ है, कहाँ तक पढ़ाए हैं, कोई बच्चा बीच से बोल दिया कि यहाँ तक पढ़ाया हुआ है, हम पढ़े हुए हैं, बस वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिए। इसके बाद जब तक बेल ना लगे तब तक वो उनका लेक्चर चलता रहता है। बीच में समाप्त कर दिए, यदि थोड़ा सा पढ़ा के तो बोल दिए रिवाइज करिए। इसके बाद ना बच्चा कोई क्वेश्चन करता है, ना टीचर कोई क्वेश्चन करता है, बस व्याख्या देकर चले आए कि किसी को समझ में आया भी कि नहीं। और यहाँ पर छोटा बच्चा है, फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को आप व्याख्यान विधि से पढ़ाओगे, उसके तो सर से निकल जाएगा, जमाई आने लगेगी क्लास में। तो ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। कंठस्थ करना, अब बच्चा को टेबल आप पढ़ा रहे हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सीख तो रहा है। अब रटने के लिए आप कह दिए, 10 तक वो पढ़ा किसी किसी तरीके से, आ भी गया उसे, 2 2 जा क्या पढ़े थे, भूल जाएगा, 2 4 जा क्या पढ़े थे, भूल जाएगा। यहाँ पर उसे कंठस्थ करना मतलब उसे रटवाया जा रहा है, मशीन की तरह काम करवा के 10 बार पढ़ो याद हो जाएगा, नहीं, उसे हम क्रम बाई क्रम से बताएंगे कि टेबल कैसे बनता है। तो यहाँ पर कंठस्थ करना आए, जहां पर आए ऐसे वर्ड, ये निगेटिव वर्ड होगा,
क्वेश्चन यदि गलत में पूछे तो यही रहेगा। सीमित बिल्कुल नहीं, बच्चे की बुद्धि को सीमित नहीं करना है, उन्हें विकसित करना है, उन्हें एक्टिव बनाना है, विस्तारित करना है। तो सीमित नहीं करना है, सीमित आए, संकुचित आए, ये वर्ड निगेटिव वर्ड हैं। व्यावसायिक बनाने के लिए तैयार करना। जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को आप क्या बनाओगे? किस व्यवसाय के लेवल की कक्षा आप चलाओगे कि आगे चल के आप फिफ्थ क्लास पास कर लिए तो ये बिजनेस कर सकते हो। तो जहाँ ऐसे वर्ड के प्रयोग किया गया हो ऑप्शन में, तो यहाँ पे गलत होगा, यानी निगेटिव रहेगा। बच्चे को व्यावसायिक रूप से नहीं उन्हें तैयार करना है, बच्चे को सिखाना है, बताना है। ऐसा नहीं है कि वो फिफ्थ क्लास पास कर लिया तो तुरंत कोई व्यवसाय कर लेगा। आगे क्या है? पर्यावरण क्षति। पर्यावरण क्षति जैसे कितने ज़्यादा पहले पेड़ हुआ करते थे, कितना बारिश हुआ करता था, तो जो ये क्षति हुआ है, इसे बच्चे को बताना, संवेदनशील बनाना, सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि पेड़-पौधों, जानवरों के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना यहाँ पर। तो बच्चा जो है उनकी रक्षा करेगा, उन्हें क्षति नहीं पहुँचाएगा। आगे है भेदभाव। ये बहुत होता है, नेगेटिव वर्ड में आएगा भेदभाव, जैसे ये ऊँचे जाति का है, ये नीच जाति का है, ये गोरा है, ये काला है। इस तरह से आप रंग रूप भेदभाव किसी भी रूप में, चाहे वो धर्म में हो या ऊंच-नीच में हो या फिर जो है अ, रंग में हो, आप भेदभाव नहीं करेंगे, सभी बच्चा आपके लिए समान है। आगे क्या है? डाँटना। आप कभी भी बच्चे को डाँटेंगे नहीं, वो चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, बच्चे को आप डाँट नहीं सकते यहाँ पर। बच्चे को आप सिखाएँगे, बताएँगे, उन्हें समझाएँगे, डाँटेंगे नहीं। आगे क्या है? वैज्ञानिक शब्दावली। अब आप जो है बच्चे को सिर्फ़, अब क्या होता है ऐसे डाँट-डाँट करके का बना रहता है। ये समझ लो एक वैज्ञानिक विधि है, अब बच्चा नहीं सीख पा रहा है, छोटा बच्चा है कि का ऐसे बना है तो कैसे वो बनाए, तो आप क्या करेंगे? यही वैज्ञानिक विधि है, आपको इसी विधि से बनाना ही है, तो नहीं बना पाएगा। आप उसे सिखाएँगे, गोला करना, एक गोला करिए छोटा-सा, इसके बाद इसी गोले के पास से एक पाई खींचिए, बच्चे को सिखा रहे हैं, तो ये कोई वैज्ञानिक विधि से नहीं, जिस भाषा से, जिस लैंग्वेज से वो बच्चा सीख पाए, आप उस भाषा में उस बच्चे को सिखाएँगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक यहाँ से ऐसे पाई खींचकर लटका दो। ऊपर ऐसे पाई खींच दो, ये बन गया का। ऐसा नहीं है कि डॉट-डॉट करके आप बना दिए, ये एक वैज्ञानिक विधि है, बच्चा इसे सीख जाएगा। अरे बच्चा उससे नहीं सीख पा रहा है, तो आप दूसरी विधि का प्रयोग करिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो विधि से बच्चा सीखे ना, उसे भी आप वही बताइए। तो चलिए आगे और क्या है? लेबल करना। लेबल करना क्या है? कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ने में कम अच्छा है, तो कोई लेबल नहीं लगा है किसी बच्चे में। सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे ही होते हैं। बस होता क्या है कि कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा देर में सीखता है, तो कोई लेबल नहीं लगा है कि ये बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। आप उसे दूसरी विधि से बताइए, बच्चा सीख जाएगा, वो भी सीख जाएगा। आगे क्या है? रूढ़िवादी सोच। जैसे ये गर्ल्स है, तो ये होम साइंस लेकर पढ़ेगी, होम साइंस लेकर पढ़ेगी, बिल्कुल नहीं। और ये बच्चा, ये बॉय है, तो ये जो है मैथ से पढ़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये रूढ़िवादी सोच है। जो लड़कियां हैं, वो बस घर के काम करेंगी, खाना बनाएँगी और उनको इस तरह से बताना, और जो लड़के हैं, वो बाहर का काम करेंगे। दोनों लड़के जो हैं वो भी घर के काम कर सकते हैं और लड़कियाँ जो हैं वो बाहर का काम कर रही हैं। इस तरह से जैसे किसी बच्चे की माँ जो है वो ऑटो चला रही है या इंस्पेक्टर है, कुछ भी है, आप उन्हें इनवाइट करिए विद्यालय में, बताइए कि जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़के ही ये सारे काम कर सकते हैं, बल्कि लड़कियाँ भी कर सकती हैं। तो ये रूढ़िवादी सोच है, इससे आपको बचना है। आगे क्या है? मानक।
मानक मानक जहाँ आए, जैसे पहले क्या होता था, टीचर आते थे, पढ़ाते थे, इसके बाद पढ़ा के चले जाते थे। डेली का यही रूटीन होता था उनका। बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, क्या कैसे, इस सब से कोई मतलब नहीं है। एक मानक सिद्ध होता था कि इतने टाइम से मतलब हमें 40 मिनट क्लास में देने हैं, बस देने हैं। कोई मानक नहीं है, अरे बच्चा नहीं सीखा है तो आप 5 मिनट और भी ले सकते हैं। यदि बच्चा सीख गया है उतनी देर में, आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे पहले भी आप उसे रोक सकते हैं कि चलो ठीक है, इसके बाद तुम लोग फिर से अपना पढ़ो। कोई मानक समय कहीं निर्धारित नहीं होगा। कहाँ? प्राइमरी के बच्चों के साथ, मतलब प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ, क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो जिस तरह से सीखेंगे उन्हें उसी तरह से सिखाना है। हमें कोई मानक सेट नहीं करना है कि इसी तरह से बच्चा सीख रहा है तो हम ऐसे सीखे ना सीखे, हम मेरा विधि जो है हम वही लागू करेंगे, उसी हिसाब से उसे सिखाएंगे। नहीं, बच्चा जिस भाषा में सीखे आप उस तरह से उसे सिखाएंगे। तो ये सारे वर्ड जो हैं आपको समझ में आए होंगे कि पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड। याद रखिएगा, जहां पे सिर्फ मात्र, केवल मात्र, सिर्फ ही रटना, व्याख्यान, कंठस्थ करना, ये सारे वर्ड जहां पे आए वहां क्या होता है, ये निगेटिव वर्ड होंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पॉजिटिव वर्ड क्या है और निगेटिव वर्ड क्या है। क्वेश्चन में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगले सेशन में हम क्वेश्चन लेके आएंगे कि किस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से क्वेश्चन बनाता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।